जो सुंदरकांड आप लोग पढ़ते हो, इसका नाम सुंदरकांड क्यों पड़ा? क्यों पड़ा इसका नाम सुंदरकांड? पूरी रामायण को पढ़िए, जितनी मारपीट, जितनी आगजनी सुंदरकांड में हुई है, इतनी किसी कांड में नहीं हुई है। लंका में आग कौन से कांड में लगी है? बोलो। सुंदरकांड में ही तो, सुंदरकांड में ही लंका में आग लगी है। तो जब सुंदरकांड में भीषण अग्निकांड हो रहा है, तो इसका नाम तो भीषण अग्निकांड रखना चाहिए था। बहुत ज्यादा मारकाट हुई है इसमें, कितने लोग जो है धराशायी हो गए होंगे, कितने लोगों के घर जल गए होंगे, तो नाम तो इसका भीषण अग्निकांड होना चाहिए था। लेकिन सुंदरकांड क्यों रखा? इसका नाम सुंदरकांड क्यों पड़ा? सुंदरकांड इसका नाम इसलिए पड़ा है कि सुंदरकांड की जो पहली चौपाई है ना, उसी को पढ़ लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा। पहली चौपाई कौन सी है जानते हो? जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के बचन सुहाए और सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी कौन है? हनुमान जी ज्ञानी नामाग्रगण्यम, ज्ञानियों में परम ज्ञानी है। इनको भी जो कमेटी का सबसे बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति है, उसकी बात सुहा रही है, उसकी बात अच्छी लग रही है। जामवंत के बचन सुहाए और सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत जी की बात मानी कि नहीं मानी हनुमान जी? वैसे तो ज्ञानी नामाग्रगण्यम है, लेकिन जामवंत की बात को हनुमान जी भी मान रहे हैं, क्योंकि उस परिवार में सबसे बड़ा बूढ़ा व्यक्ति कौन है? जामवंत जी हैं। तो इसका संकेत क्या है? संकेत इसका यह है कि तुम्हारे परिवार में यदि बूढ़े व्यक्ति की सलाह चलेगी, यदि तुम उसकी सलाह से चलोगे, तो तुम्हारा घर में भी जो है सुंदरकांड ही होगा। और यदि बूढ़े व्यक्ति की सलाह से नहीं चलोगे, तो वही जो सुंदरकांड है ना, वही भीषण अग्निकांड के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। बोलो होगा कि महाभारत के नहीं होगा? अगर बड़े बुजुर्गों की घर में नहीं चलती है, तो उस घर में महाभारत ही होता है, उस घर में भीषण अग्निकांड ही होता है। और यदि बड़े बुजुर्गों की सुनी जाती है और उन्हीं की सलाह लेकर के लोग चलते हैं, तो कभी भी कदापि उसके घर में कोई परेशानी नहीं आ सकती। क्योंकि इसके पीछे एक उदाहरण भी है। एक किसी व्यक्ति की शादी थी, उसने जो है कहा कि भाई हमारी बारात में सब लड़के लड़के चलेंगे, बूढ़ा कोई नहीं जाएगा, बूढ़ा कोई नहीं जाएगा। सबको मना कर दिया कि कोई जो है बूढ़ा नहीं जाएगा भाई, सब जवान लोग ही बारात में चलेंगे। अब लड़के का जो नाना था वो नहीं माना, उसने कहा भाई मैं तो जरूर चलूंगा, चाहे कोई जाए चाहे ना जाए, मैं तो जरूर चलूंगा। कहा कि अगर आपको जाना है ना तो सीट पे मत बैठना। कहा चाहे मुझे गाड़ी की डिग्गी में भर के ले जाओ, लेकिन मैं जाऊंगा जरूर। माना नहीं हो। आखिर में जहां पर सामान वगैरह लोड किया जाता है, गाड़ी की डिग्गे में उसको बैठा दिया गया नाना को। बारात पहुंच गई, बारात पहुंच गई, वहां पर जलपान हुआ। उसके बाद एक वहां के लोगों ने शर्त रख दिया
कहा कि भाई हमारे यहां विवाह तब होगा, ये सामने एक नदी है, इस नदी को जो है दूध बहा दो, इस नदी के पानी को दूध बना दो या दूध बहा दो इस नदी में, तब जो है शादी होगी। अब सबकी अकल गुम हो गई, सबकी अकल गुम हो गई, कोई बोल नहीं पा रहा है, क्या करें भाई। कहने लगे भाई देखो, चाहे सुबह हो जाए, बारात वापस लौट जाए, लेकिन जब तक ये काम नहीं होगा तब तक जो हमारे यहां विवाह संपन्न नहीं होगा। रात के 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, विवाह नहीं हो रहा है। सब लोग इकट्ठे होकर के आए, गाड़ी में बैठने लगे। जब गाड़ी में बैठने लगे तो जब बैठते समय खटखुट की आवाज तो होती है, आवाज हुई तो अंदर से नाना बोला, भाई क्या बात है, विवाह हो गया? लोगों ने कहा कहां हो गया? कहने लगे क्यों नहीं हुआ? कहने लगे तुम चले आए ना इसीलिए नहीं हुआ, तुम चले आए इसीलिए नहीं हुआ, हम रोक रहे थे कि तुम मत चलो, कोई बूढ़ा व्यक्ति ना चलेगा, सब जवान ही जाएंगे, और सब मान गए, तुम नहीं माने, तुम्हारे आने की वजह से विवाह नहीं हुआ। कहा बात तो बताओ, बात क्या है, क्यों नहीं हुआ विवाह? तो लोगों ने कहा कि वे लोग ये कह रहे हैं कि इस नदी में दूध बहा दो। कहले बस इतनी छोटी सी बात के लिए ही तुम लोग बारात लेके वापस जा रहे हो? अरे भले आदमियों, उनसे ये कह दो पहले नदी को खाली करा के तो दें, ये नदी जब खाली होगी तभी तो हम इसमें दूध बहाएंगे। तुम मूर्ख हो क्या तुम लोग? कहा कि जाओ, जा करके कहो उनको कि पहले नदी खाली करो, नदी खाली करो, हम इसमें दूध बहाएंगे। अब देखिए, बूढ़े व्यक्ति का होना जरूरी है, दिमाग ही तो है ना, बड़े जो जवान लोग हैं उनका दिमाग नहीं। वो तो आपको बताऊं, ऐसा सीजन चल रहा है, ऐसा समय चल रहा है कि बच्चों से कहो कि लिखो 59, तो कहते हैं कि पापा जी इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में बोलो, ये हिंदी में 59 किसको कहते हैं ये बताओ। अब उनको 59 लिखना नहीं आता है, हिंदी तो उनको आती नहीं है, हमारे लोगों के यहां बहुत पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे तो लोग बाग एक गाना गाते थे, वैसे अवधी भाषा में, आएगा अंग्रेजी जमनवा, गुजर कैसे हुई है सजनवा, आएगा अंग्रेजी जमनवा, गुजर कैसे हुई है सजनवा। ये अंग्रेजी का जो जमाना है ना, इसमें हिंदी का तो कोई ज्ञान ही नहीं, किस बच्चों को हिंदी का ज्ञान नहीं है। और हिंदी हमारी मातृभाषा है, और यदि हिंदी अगर नहीं आई तो उसकी सारी पढ़ाई सब बेकार है, समझ गए? अगर हिंदी नहीं आ रही है तो उसकी सब पढ़ाई बेकार है। तो खाली बच्चों को ऐसा मत करो कि केवल इंग्लिश ही पढ़ें, उनको अंग्रेज ही बनाना है, अंग्रेज मत बनाओ उनको, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हिंदुस्तानी बनाओ ना उनको, हिंदी पढ़ना सिखाओ, जरूरी है। जिसको हिंदी नहीं आती है ना वो किसी काम का नहीं। हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसलिए हिंदी जो है जरूर आनी चाहिए। अभी जो नवयुवक थे इनका दिमाग नहीं काम किया, बूढ़े व्यक्ति का दिमाग काम कर गया। तो एक व्यक्ति वहां उधर से आया घर की तरफ से, उसको कहा कि भाई तुम नदी खाली करा दो, हम दूध बहाने को तैयार हैं। कहा कि अरे इसका मतलब कि तुम्हारे साथ कोई बूढ़ा व्यक्ति जरूर आया है।
कहाँ है? कोई बूढ़ा व्यक्ति लेकर के आए हो, हमने तुम लोगों को रोका था कि बूढ़ा व्यक्ति कोई नहीं आना चाहिए। कहाँ है? कोई बूढ़ा व्यक्ति आया है क्या? कोई कहा नहीं नहीं, बूढ़ा व्यक्ति तो कोई आया ही नहीं है। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता कि बूढ़ा व्यक्ति ना आया हो, क्योंकि जरा सी बात को लेकर के तुम लोग जो है 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे से परेशान घूम रहे हो हैं। एकदम से अचानक तुमको अकल कहां से पैदा हो गई? तुमको अकल देने वाला जरूर कोई बूढ़ा व्यक्ति इसमें छुपा हुआ है। आ करके देखते हैं, जैसे डिग्गी खोलते हैं ना गाड़ी की, देखा तो बूढ़ा व्यक्ति छुपा हुआ है। उन्हें निकाला, कहा नाना जी बाहर आ जाओ, हो गया काम। अगर नाना जी ना गए होते ना तो विवाह ना होता। नाना जी की वजह से फिर जो है विवाह हो गया और जो है बहू लेकर के आए। समझ गए? तो इसीलिए तो कहते हैं, इसीलिए कि जब तक घर में बहू ना आ जाए तब तक जो है किसी को बताना और बहुत बड़ा प्रोग्राम करना ये सब उचित नहीं है। पहले बहू लेकर के आ जाओ, पक्का हो जाए कि बहू घर आ गई है, तब जो है प्रोग्राम करो, है ना। अरे यदि जो है बहू आने से पहले प्रोग्राम कर लिया, शायद वो कारण तो कुछ भी बन सकता है, कारण कुछ भी बन सकता है। ना आई बहू फिर तो समस्या होगी ना। उस व्यक्ति का विवाह संपन्न हो गया, सब बाराती जो है खुश हो गए, एक बुजुर्ग व्यक्ति की वजह से। समझ गए ना। इसलिए परिवार में बूढ़ों का होना बहुत जरूरी है। हमने आपको पीछे बताया क्या जरूरत उसे पूजा और पाठ की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। क्या जरूरत उसे पूजा और पाठ की, क्या सेवा करी अपने माँ बाप की। क्या जरूरत उसे पूजा और पाठ की, क्या जरूरत उसे पूजा और पाठ की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। उसको पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है, जो बड़े बुजुर्गों की राय सलाह से कार्य करता है। राम जी की कमेटी में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जामवंत जी ही थे। इन्हीं के जाम लिखा है रामचरितमानस में, मैं कोई बना के थोड़ी कह रहा हूं। जामवंत मैं पूछूं तो ही, अउचित सिखावन दीजो मोही, है ना। जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजो मोही। हे जामवंत जी, आप जो है ना उचित सीख दीजिए, आपकी बात मान्य होगी। तब जामवंत जी ने सारी बातों को बताया और जामवंत की बातों को माना गया। इसीलिए सुंदर कांड की जो पहली चौपाई है ना, उसमें बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। वही इसीलिए इस कांड को गोस्वामी जी ने सोचा कि भीषण अग्निकांड लिखूं या सुंदर कांड लिखूं। फिर दिमाग में आया कि नहीं नहीं, भीषण अग्निकांड लिखना ठीक नहीं है ना। अगर ऐसा लिख दिया तो बड़े बुजुर्गों का सम्मान समाप्त हो जाएगा। इसलिए गोस्वामी जी ने मन में विचार करके और सुंदर कांड लिख दिया। जो व्यक्ति सुंदर कांड का पाठ करता है और अपने घर में इस पाठ का अनुसरण सही प्रकार से नहीं करता है, इस चरित्र को सही प्रकार से नहीं समझता है, अपने बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान नहीं करता है, उसको सुंदर कांड पढ़ने का कोई लाभ नहीं। सुंदर कांड, लोग कहते हैं कि मैं सुंदर कांड का पाठ करता हूं। महाराज जी, हर मंगलवार को हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ होता है। अरे होता तो है, उसको चित्त में भी उतारते हो कि बस खाली सुंदरकांड का पाठ करते हो?
पता नहीं क्यों परेशान चल रहा हूं। सुंदरकांड का पाठ शनिवार को भी करता हूं, मंगलवार को भी। परेशान तो तुम सारी जिंदगी रहोगे, एक सुंदरकांड नहीं चाहे 100 कर लेना। सुंदरकांड का पाठ करने वाला व्यक्ति यदि अपने घर में बड़े बूढ़ों का मान सम्मान नहीं करेगा तो उसकी भलाई कभी हो नहीं सकती। सुंदरकांड का पाठ क्या कह क्या रहा है वो तो देखो, पहली ही चौपाई में सब कुछ है। वही बता रही है कि बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करोगे तब सुंदरकांड का अनुसरण करो। और देखो फिर सुंदरकांड का चमत्कार क्या होता है। वैसे तो तुम अगर सारे दिन लगे रहो सुंदरकांड के पाठ में, कुछ होने वाला नहीं, समझ गए। लोग पूछते हैं ना, कहते हैं ना कि महाराज जी बहुत पूजा पाठ करता हूं, सुंदरकांड का पाठ भी रोज करता हूं, लेकिन कुछ होता ही कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क कहां से पड़ेगा भाई, कहां से फर्क पड़ेगा।